नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। जय संतोषी माँ, जय श्री राधा कृष्ण महाराज। आज हम गीता के 6 अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है आत्म संयम योग, कि कैसे आप आत्म संयम रख पाते हैं। तो इसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि योगी कौन होते हैं और योगी कैसे बनते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछते हैं, और दूसरा प्रश्न ये पूछते हैं कि आप किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की और जब उस मेहनत का फल मिलने का समय आया, मतलब उसने भगवान का बहुत नाम लिया, बहुत स्मरण किया, वैसे भी कर्म बहुत अच्छे किए सांसारिक सुखों को भोगने के लिए भी, और आफ्टर डेथ परमात्मा से भी उसका मिलन हो उसके लिए भी उसने दोनों प्रकार के कर्म करे, इस लोक के लिए भी उस लोक के लिए भी। तो और जब उसके फल मिलने का समय आया, सांसारिक सुखों को भोगने का समय आया, तो उसकी डेथ हो गई। तो कैसे उसे उसके कर्मों का फल मिलेगा? तो इस पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि योगी कौन होते हैं। तो प्रभु ने कहा है कि योगी वो होते हैं जो अपने करने योग्य सभी कर्मों को बहुत ईमानदारी से करते हैं। मीन्स उनकी जो भी ड्यूटी है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, इंजीनियर है, कुक है, जो भी काम वो करता है, अगर वो उसको ईमानदारी से करता है तो उसको योगी माना जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है और किसी की कही बातों पे ध्यान नहीं देता कि कौन क्या कह रहा है, कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको क्या क्या कह रहा है, कोई भी क्या कह रहा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत में लगा हुआ है, वो भी योगी कहलाता है। तीसरी बात, जो उतना ही आहार लेता है, उतना ही सोता है, उतनी ही नींद लेता है, उतना ही भोजन करता है जितना जीवन चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए आवश्यक है, उसको भी योगी की संज्ञा दी गई है। अच्छा, दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो अपने मन की नहीं सुनता, अपनी अंतरात्मा की सुनता है। जैसे सपोज कीजिए, मन के बारे में से कहते हैं, जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया, खून में लथपथ व्यक्ति पड़ा है, उसके पास पैसों से भरा एक बैग पड़ा है, तो मन कह रहा है, पैसे कोई देख भी नहीं रहा, मन कह रहा है पैसों का बैग उठा और निकल ले बहुत जल्दी यहाँ से, और जबकि अंतरात्मा कह रही है कि इस व्यक्ति को उठा और हॉस्पिटल पहुंचा। दो बातें हो गई, मन ये कह रहा है और अंतरात्मा ये कह रही है। तो जो व्यक्ति अपने मन की नहीं सुनता, अंतरात्मा की सुनता है, वो भी योगी कहलाता है। तो ये तो दी योगी की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने। अब दूसरा प्रश्न अर्जुन जी ने पूछा कि कोई व्यक्ति ने जीवन भर सत्कर्म करे, मरने के बाद परमात्मा का मिलन हो, जीते जी सांसारिक सुखों को भोगे, उसके लिए उसने जो भी प्रयास किए उसका उसे फल मिलता, उससे पहले उसकी डेथ हो गई, तो अब उसे उसके अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलेगा? तो इस पे भगवान श्री कृष्ण ने एक गुप्त बात कही कि बोले मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ। ये गीता के हम अध्याय 6 के बारे में बात कर रहे हैं, आत्म संयम योग। इसमें एक गुप्त बात भगवान श्री कृष्ण ने कही कि कोई व्यक्ति अगर अपने कर्मों के फल मिलने से पहले उसका शरीर पूरा हो जाता है, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका फल उसको इस तरह से मिलता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में आनंद देता है। और जब उसके उन सत्कर्मों का, उन अच्छे कर्मों का बैलेंस पूरा हो जाता है, जितने भी उसने सत्कर्म किए उसके बदले में उसे जितने भी सुख मिलने चाहिए थे, उतने सुख को जब उसका बैलेंस पूरा हो जाता है कर्मों का, तो उसे वापस धरती पे जन्म मिलता है। और अगर वो उसने उस जन्म में 10 कदम भगवान की तरफ चला था, 10 कदम चला था, तो जो उसके अगला जन्म मिलता है, नया जन्म मिलता है स्वर्ग में सुख भोगने के बाद, उसे जो अगला जन्म मिलता है, धरती पे वापस आता है वो, तो उसकी जो यात्रा शुरू होती है वो 11वें कदम से शुरू होती है। अगर वो पिछले जन्म में 10 कदम चला था भगवान की ओर, तो उसकी 11वें कदम से यात्रा शुरू होगी, यानी कि पहले चले हुए 10 कदम उसके व्यर्थ नहीं जाएंगे। तो ये परिभाषा दी भगवान श्री कृष्ण ने। एक तो योगी कौन होते हैं ये बताया, और दूसरा अच्छे कर्मों का फल मिलने से पहले अगर व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसे अच्छे कर्मों का फल कैसे मिलेगा ये बताया। तो गीता के 6 अध्याय आत्म संयम योग में इन्हीं 2 बातों पे बल दिया गया है। अब हम चर्चा करेंगे गीता के 7वें अध्याय के बारे में अगली वीडियो में। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय संतोषी।